दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा मानव संसाधन मैनुअल 2025-2026 के लिए जो जारी किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो संविदा स्वास्थ्य साथियों के लिए है, कुछ कम ज़्यादा की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी अपडेट को। वीडियो से बने रहें। और दोस्तों ये इसके बारे में हर कैंडिडेट को जो एनएचएम संविदा है उसको मालूम होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसको क्या सावधानी रखनी है और कैसे आगे आपको कंटिन्यू करना है, रहना है। तो ये इसके लिए दोस्तों आप आगे देखेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं सभी जानकारी को। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पाएंगे, फर्स्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा ये 27/2/2025 को ही इसमें जो पीडीएफ है इसको जारी कर दिया गया है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों अभी अपलोड नहीं हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में अपलोड हो जाए, या तो नेक्स्ट मंथ तक अपडेट हो जाए। दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे विषय में क्या बताया है। नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 के संबंध में। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये मानव संसाधन मैनुअल 2025 बना है, इसमें क्या क्या बताया है आप यहाँ पे पढ़ेंगे। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लेंदी होगा, पर वीडियो से बने रहें, पूरा पढ़ें। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके भी पढ़ पाएंगे। विषय में क्या लिखा है। विषय लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नवीन मानव संसाधन मैनुअल 2025 निर्धारित किया गया है। यह मैनुअल 1 अप्रैल 2025 से विस्तृत होकर संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित को अक्रमिक करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो 2021 तक चल रहा था मानव संसाधन मैनुअल, उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नया मानव संसाधन मैनुअल लागू होगा वो अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ पाएंगे। अतः दिनांक 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में समस्त कार्यवाहियाँ युक्त नवीन मानव संसाधन मैनुअल 2025 के प्रावधान अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी। अब दोस्तों आगे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सभी के लिए हैं, जैसे कि प्रतिलिप है सूचनार्थ के तौर पे निजी सचिव मुख्य उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश, निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन मध्य प्रदेश। इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन में। और सभी के लिए जारी किए गए सभी कलेक्टर सीएमएचओ और इसके अलावा सिविल सर्जन अधीक्षक जो हैं सभी के लिए यहाँ पे ये प्रतिलिपि जारी किया गया है, सबके जानकारी के तौर पे। आगे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, तो ये जो लिखा गया है नियम पुस्तिका में, इसमें आप पढ़ पाएंगे। इस जगह में देख पाएंगे संविदा अवधि का जो नियम है वो पेज नंबर 4 में दिया गया है। अनुबंध के बारे में 4 में दिया गया है। मूल मासिक मानदेय 7 में दिया गया है। सेवा आधारित प्रतिवेदन जो है पेज संख्या 10 में है। भत्ते 12 में है। अवकाश 12 में है। उसके अलावा संविदा हस्तांतरण नीति जो है दोस्तों वो 13 में है। उसके बाद 14 नंबर में हस्तांतरण की प्रक्रिया है। कौशल वृद्धि विकास के लिए 15 नंबर। अनुशासन आचरण, इस तरह से दोस्तों ये दिए गए हैं। और प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेने के लिए जो जानकारी दी गई है ये इसमें दी गई है। अब नीचे आएंगे तो अब पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में विवरण में देख लेते हैं। संक्षिप्त विवरण में क्या दिया। यह मैनुअल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 कहलाएगा। यह संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश में प्रवृत्त होकर संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित अक्रमिक करेगा। संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुबंधित समस्त मानव संसाधन संविदा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए दिनांक 1/4/2025 से आगामी आदेश तक प्रवृत्त होगा। मानव संसाधन मैनुअल की आधिकारिता। यह मैनुअल मध्य प्रदेश के ऐसे सभी संविदा अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका अनुबंध मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ पाएंगे। ये जो नियम है जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं सभी कैंडिडेट के लिए ये जारी किया है। जबकि 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बताया गया था कि अभी यहाँ पे कोई आप लोगों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये देख पाएंगे 2025 में नया बना दिया है, उसके बाद 2026 में नया बनाएंगे। आगे आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और जो दिया है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किसी भी विभाग संस्था एजेंसी समिति आदि को कोई भी बजट अनुदान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उस बजट अनुदान वित्तीय सहायता सेवा भाग संस्था सीमित भी मानव संसाधन की नियुक्ति चयन करता है, तो ऐसी स्थिति में युक्त मानव संसाधन उस विभाग संस्था एजेंसी सीमित का अधिकारी कर्मचारी होना होगा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी पर इस संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति एक्सक्यूटिव कमेटी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा चिकित्सा शिक्षा विभाग इस मैनुअल को जारी करने व आवश्यकता अनुसार इसके संशोधन करने में सक्षम होंगे। संसाधन की उपलब्धता प्रदर्शन प्रशिक्षण तथा वार्षिक सेवा आधारित प्रतिवेदन के आधार पर रिसोर्स मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एचआरएमएस से होगा। संविदा कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित सभी जानकारी एचआरएमएस में दर्ज की जाएंगी। यथासंभव इसके माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। मानदेय आहरण पदस्थापना स्थल परिवर्तन अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना तथा प्रमाणन सत्यापन करने का प्रयास। समस्त संविदा पद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के राज्य कार्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत होंगे। आप ये पढ़ पाएंगे अनुबंध में क्या बताया है। संविदा पदों पर नियुक्ति आदेश अन्य उल्लेख न होने की स्थिति में संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष समाप्ति तक अर्थात 31 मार्च तक करने के लिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश है उसके अंतर्गत यहाँ पे जो मानव संसाधन मैनुअल है वो हर वर्ष नई बनाई जाती है, जैसे भी इस बार भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे संविदा अनुबंध के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 62 वर्ष तक एलोपैथी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अधिकारियों को छोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको छोड़ करके सभी के लिए यहाँ पे 62 वर्ष तक नियम रखे गए हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो संविदा स्नातक और ये सारी चीज़ जो है 67 वर्ष तक बताई गई है और कम ज़्यादा किया जा सकता है जिसके इसमें गणना की गई है। इसके बाद नीचे आए दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है आप 1.3 देख पाएंगे मिशन द्वारा आवश्यकता अनुसार नवीन भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी। साथ ही राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में चयन प्रक्रिया कैंपस चयन के माध्यम से की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो भर्ती के लिए नियम जारी किए हैं ऐसा बताया जा रहा है कि जो भर्ती है वो मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनसे भी चयन करके कैंपस से डायरेक्ट ही कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा, उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ पाएंगे मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के मूल निवासी सभी संवर्ग के अभ्यर्थी चयनित को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। संविदा सेवा समाप्ति के अधिकार मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पास रहेगा। सेवा समाप्ति होने पर संविदा कर्मचारी अधिकारी 5 वर्ष तक मिशन में नियुक्त के लिए अयोग्य होंगे। यह जानकारी कदाचार माना जाकर के वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए अनुबंध निष्पादन। संविदा कर्मचारियों द्वारा प्रथम नियुक्त आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंध पत्र जिसकी राशि मध्य प्रदेश के शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी यह अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा। संविदा पर कार्य करने हेतु नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के अनुबंध को एक बार निष्पादित किए जाने के पश्चात समान संविदा शर्तों पर पुनः नए सिरे से अनुबंध निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वार्षिक सेवा आधारित प्रतिवेदन आधार पर संविदा अधिकारी कर्मचारियों के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पे जो अनुबंध है वो बनेगा नहीं बल्कि आपका कंटिन्यू कर दिया जाएगा यदि आपको रखेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पाएंगे सामान्यतः यह अनुबंध है राज्य स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए मिशन संचालक अथवा मिशन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संभाग स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं जिला एवं इससे निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जाएगा। निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यर्थियों का स्वयं वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी अनुबंध दिनांक से संविदा सेवा में माना जाएगा। संविदा कर्मचारियों के लिए यह निर्णय होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर नियुक्त आदेश में उल्लेखित समय अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने अनुबंधित निष्पादित न करने पर स्वतः ही जो आपका ऑर्डर है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा अधिकारी कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अधिकतम 14 दिवस की अवधि में लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दिशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। संविदा कर्मचारियों की स्थानांतरित होने तथा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की दशा में नवीन पदस्थापना के सक्षम प्राधिकारी के साथ पुनः अनुबंध निष्पादित करना होगा। प्रथम संविदा एवं चरित्र सत्यापन। संविदा पद पर चयनित कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति के समय इस आशय को स्वप्रमाण देना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य एवं वैध हैं तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार अन्य संस्था में कोई शिकायत आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। पद पर चयनित आवेदकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा संचालित जिले द्वारा
पुलिस अधीक्षक से चरित्र प्रमाण संविदा पद पर चयनित आवेदक का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अथवा संबंधित जिले द्वारा पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल टिप्पणी की दिशा में परीक्षण उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा यथायोचित निर्णय लिया जा सकेगा। अनुबंध पर चिकित्सकीय जांच नियुक्त आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के वेब में जिला चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किए गए चिकित्सकीय परीक्षण में पात्र पाए जाने पर ही संविदा नियुक्त वैध होगी। गर्भवती महिलाओं के चिकित्सीय दशा की दृष्टि रखते हुए तुरंत अनुबंध नहीं किया जाएगा। ऐसी गर्भवती अभ्यर्थियों को प्रस्तुति दिनांक से 6 माह अवधि तक समाप्त होने की आगामी सप्ताह तक एवं प्रसव के 7वें सप्ताह से मेडिकल फिटनेस संबंधी प्रमाण पत्र साथ अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी। उपरोक्त अवधि में कार्यस्थल में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्त स्वतः निरस्त होगी, पद रिक्त माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संविदा कर्मचारी अधिकारी द्वारा यदि संविदा अवधि के दौरान त्याग पत्र दिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को 1 माह की पूर्व सूचना अथवा सीमित के खाते में 1 माह का संविदा मानदेय के समतुल्य राशि जमा करनी होगी। संबंधित कर्मचारी अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना अवधि नोटिस अवधि के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आवंटित समस्त कार्यालय नस्ती सामग्री उपकरण लैपटॉप इत्यादि जमा करना होगा और वित्तीय विभाग भंडार गृह संबंधित कार्यभार प्रभारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करना होगा। सूचना अवधि में संविदा कर्मचारी को अवकाश की पात्रता नहीं होगी यदि संविदा कर्मचारी नोटिस दिए जाने की तिथि को सम्मिलित करते हुए अपना नोटिस वापस ले सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों नोट में दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी अधिकारी यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत अन्य संविदा पद पर अथवा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में किसी अन्य पद पर चयनित होते हैं तो उस स्थिति में 1 माह का मासिक मानदेय जमा करने की आवश्यकता। पॉइंट में पढ़ पाएंगे, अनुबंध अवधि में दी गई सेवाओं के लिए कोई पेंशन, ग्रेजुएटी, बोनस, अन्य किसी प्रकार के स्वायत्तों अथवा नियमित शासकीय सेवा के दावा आदि की पात्रता नहीं होगी। किसी भी संविदा कर्मचारी को बिना मिशन संचालक की अनुमति के उस पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद प्रतिनियुक्त पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए उसे अनुबंधित किया गया हो, किंतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार जिले द्वारा दिए जा सकेगा। नव नियुक्त संविदा कर्मचारी को अनुबंध पश्चात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत मानदेय आहरण के लिए अनिवार्यता ऑनलाइन सॉफ्टवेयर HRMIS में प्रविष्ट करानी होगी जिससे मानदेय का आहरण किया जा सके। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे जो दिया है मासिक मानदेय में कटौता, TDS कटौता, तो फिर सभी संविदा का TDS से कटता है, सभी दोस्तों का TDS कटता है और जिनका EPF है उनका भी EPF कटता है। उसके संबंधी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अवकाश के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे जो अवकाश संबंधी जानकारी है तो इस जगह में देखेंगे अवकाश संबंधी जो जानकारी यहाँ पढ़ पाएंगे। आकस्मिक अवकाश, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी अधिकारी को नियमानुसार 1 कैलेंडर वर्ष में 13 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। 1 माह में अधिकतम 3 दिवस की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। 3 दिवस से अधिक दिवसों के लिए निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मिशन संचालक के पूर्व अनुमति से 3 दिन से अधिक दिवसों की अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु इस हेतु अवकाश में जाने के पूर्व आवेदन देना होगा। अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृत नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विशेष अवकाश। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक और दिनांक 22/7/2023 अनुसार संविदा कर्मचारी अधिकारियों के लिए 1 वर्ष में 15 दिवस विशेष अवकाश की पात्रता होगी। दोस्तों यहाँ पे 15 दिन की विशेष अवकाश सम्मिलित की गई है जैसे कि आप देख पाएंगे जो 2023 की नियम में लाए गए हैं। अवकाश के अंतर्गत दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे 15 दिवस की अवकाश दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे प्रसूति संबंधी जो अवकाश हैं, ये अवकाश तो 6 महीने के लिए सभी महिलाओं को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ पाएंगे पॉइंट यहाँ दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे संविदा सेवा के प्रथम वर्ष में लिया गया प्रसूति अवकाश अवैतनिक होगा यदि कोई महिला कर्मचारी पूर्व में मिशन के अंतर्गत किसी अन्य पद पर 1 वर्ष से अधिक कार्य कर चुकी हो तथा निरंतरता में मिशन के अंतर्गत वर्तमान में किसी अन्य पद में कार्य कर रही हो तो ऐसी संविदा महिलाओं को नवीन संविदा के प्रथम वर्ष में भी सवैतनिक प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे महिला के बाद हस्बैंड को भी जो अवकाश मिलते हैं पितृत्व अवकाश के तौर पे पुरुष संविदा कर्मचारी अधिकारियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी।
प्रदत्त अवकाश प्रथम 2 ए होगा। प्रदत्त अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार राज्य स्तरीय कार्यालय की ओर से अधिकृत की जा सकेगी। सूती अवकाश अथवा प्रदत्त अवकाश कराने हेतु आवेदक को अनुबंध अधिकारी को आवेदन सूती अवकाश अथवा प्रदत्त अवकाश स्वीकृत कराने हेतु आवेदक को अनुबंधकर्ता अधिकारी को आवेदन देना होगा। तदनुसार अनुमोदन उपरांत ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। देख पाएंगे संविदा जो ट्रांसफर नीति है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जो जानकारी दी गई है टोटल 23 पेज की जानकारी इसमें शामिल की गई है और सारी जानकारी इसमें दी गई, सब कुछ शामिल कर लिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ फ्रेंड, टेक केयर, बाय।